हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज है 11 तारीख हो गई है, सुबह के 4 बज गए हैं। उठ गई हूँ मैं और उठता ही सबसे पहले तो मैंने पानी गर्म करना रखा, पानी पीऊँगी और उसके बाद यहाँ छोले उबलने के लिए रखूँगी अभी और फिर अपना साफ सफाई के कामों में लग जाए, क्योंकि आज होम है ना मेरी भतीजी का, 10 दिन पूरे हो गए हैं तो आज हवन होएगा। तो सारे ही काम जल्दी करने, 9 बजे तो पंडित जी आ जाएंगे, तो साफ़ सफाई के काम, खाना बनाना, कपड़े धोने, तो सारा काम करना है। तो मेरी बहन भाभी हम तीनों उठ गए हैं, अभी तीनों लग जाते हैं काम करने। 3 जने हैं तो मिल के काम करेंगे, फटाफट हो जाएंगे। गर्म पानी पिएगी और भी रहा, फिर ले लिए दोबारा। और ये देखो सुबह सुबह कितनी तेज़ बारिश हो रही है ना, और मैं पूरी भीग गई हूँ। मेरे जो मैं बगड़ धोने का काम आया था, मेरी बहन झाड़ू पोछा कर रही है और मेरी भाभी गाय का काम कर रही थी, तो और मैं धो रही थी बगड़। तो मैंने आधा ही धोया था, वो पाइप लेके धो रही थी मैं समर्सिबल चला के, लेकिन तभी बारिश शुरू हो गई, वो भी तेज़ वाली। तो मैंने समर्सिबल तो किया बंद, मैं अब तो ऐसे ही धुल जाएगा, इतनी तेज़ बारिश तो हो रही है और मैं सारी भीग गई। फिर मैं अभी भीग तो गई हूँ तो ऐसे ही धो देती हूँ, और मैंने पूरा बगड़, पूरी गली भी धो दी। मखा इतनी तेज बारिश आई तो हुई है तो सारी गली धो देती हूँ। तो अच्छे से सारा बगड़ मैंने साफ सुथरा कर दिया है, सारा धो दिया। और बारिश के पानी में इतना बढ़िया धुल गया है ना, समर्सिबल के में भी नहीं धुलता इतना तो, क्योंकि अभी एक हाथ से समर्सिबल की पाइप पकड़ने की तो ज़रूरत है नहीं, बस झाड़ू झाड़ू मारनी थी। तो अभी हमारा काम साफ़ सफाई का हो गया है। मेरी बहन ने झाड़ू पोछा कर दिया है और मेरी भाभी ने सारा गोबर का, गाय का दूध निकालना, ये सारे काम हो गए हैं। तो बस अभी नहाने धोने का ही काम बचा। नहाने धोने के बाद फिर खाना बनाएंगे, उसके बाद पंडित जी आ जाएंगे तो फिर पूजा शुरू होएगी। तो अभी मैं ना गर्म पानी रख रही हूँ चूल्हे पे। तो हमारे पे पानी गिर रहा था बारिश का, अभी भी बारिश रुकी नहीं है, काफ़ी देर तक बारिश होती रही। सुबह सुबह इतनी तेज़ बारिश हुई है ना, यहाँ गांव में तो बहुत तेज़ लग रही थी वहीं पर। मेरा भाई खेतों में गया हुआ था ना, तो वो कह रहा था इतना नहीं आया, बस खूड भर पानी बरसा है। तो मेरा भाई सुबह सुबह ही खेत में जा लिया था, क्योंकि अभी धान लग रहे हैं ना, तो उसको गाड़ मारनी पड़ती, तो वो सुबह सुबह ही चला जाता। और वीडियो भी बना रहा है। ये देखो जब बारिश रुक गई ना तो इंद्रधनुष निकल आया था, तो इंद्रधनुष की वीडियो बना रखी। और पानी देखो खेतों में कितना है, बिल्कुल ऐसा लग रहा, थोड़ी सी बारिश हुई है लेकिन गांव में ऐसा लग रहा था भाई आज तो बहुत तेज राम बरस गया, सारी जगह पानी पानी भर गया होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, बारिश रुकते ही गांव में भी पानी नहीं दिखता और ना खेतों में दिखता। निकासी इतनी बढ़िया है ना गाँव की, शहरों से तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। शहर में तो थोड़ी सी बारिश में ही हर जगह पानी पानी हो जाता है। और गर्म पानी रखने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने सोचा सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि नहाने का नंबर तो अभी लगने वाला है नहीं। पहले जच्चा बच्चा को नहलाएंगे तो उनके आई गर्म पानी होना भी बाकी था। वैसे भी नंबर लगा हुआ था, मेरा नंबर तो बाद में ही आएगा। तो मैंने सोचा इतना सब्जी बना लेती हूँ। तो चलो की सब्जी मैंने बननी रख दी है और मेरी बहन किचन में से पोछा लगा रही है। वैसे एक बार तो लगा दिया, अभी दूसरी बार लगा रही है। बारिश हो रही थी ना, तो गिल्ले पैरों से ऐसे ही किचन में घुस रहे थे, तो किचन को बार बार साफ करना पड़ रहा था। तो अभी दूसरी बार लगा रही है। दिन में पता नहीं कितनी बार साफ करनी पड़ेगी। अभी 9 बज गए हैं, हम सारे जने नहा लिए, धो लिए, एक भी नहीं बचा, सारे नहा लिए हैं। बिल्कुल तैयार हो रहे हैं हवन के लिए। पंडित जी ने कहा था 9 बजे आ जाएंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं है, थोड़ा सा तो लेट हो ही जाते हैं। और इधर खाने की भी तैयारी हो गई, यहाँ आटा गूंदा जा रहा है और इधर हलवा बन रहा है। मेरी भाभी हलवा बना रही है, बहन आटा गूंद रही है, मैंने सब्जी बना दी। तो सारी तैयारी हो गई है कुल मिला के हमारी। क्या चाहिए? आ? पानी पिएगा? वीडियो है तेरी तो बना रही हूँ, तेरी बना रही हूँ वीडियो। देख देख वीरू की बन रही है ना वीडियो। नहीं। और पंडित जी भी आ गए हैं हवन करने के लिए। वैसे हम काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, अपने सारे काम निपटा के पंडित जी का ही वेट कर रहे थे, लेकिन पंडित जी ने आने में मतलब 9 बजे का कहा था, 9:30 बजे आए। हम तो 9 बजे पूरे रेडी हो चुके थे, लेकिन पंडित जी भी आ गए थे गाँव में। तो लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मेरे को बुलाने आएंगे, हमने सोचा कि अपने आप ही आ जाएंगे, तो इस चक्कर में आधा घंटा लेट हो गए। पर अभी आ गए हैं पंडित जी, बस अभी तैयारी करके और हवन शुरू करेंगे। तो गद्दे वद्दे बिछाने लग रहे हैं हम बैठने के लिए। तो अभी फटाफट से तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार भी है ना। तो हम, मेरी बहन, मेरी भाभी और मैं, जैसे हम पूरे सावन भोले को सींचते हैं। और अभी हमारे सुतक लगा हुआ था, तो आज सुतक खत्म हो जाएगा, तो पहले ये हवन हो जाएगा ना, उसके बाद ही हम मंदिर जा पाएंगे। तो मंदिर जाने में भी हम लेट हो रहे हैं, तो इसीलिए अभी बस हवन खत्म करके और फिर मंदिर जाएंगे। बन नहीं गया, खा लो भाई, इबा तो भोग लगेगा बाद में खाना है तो है। पसीने आएगी, गर्मी तो है ही, आग के आग और भी ज़्यादा गर्मी लग है। बस हवन शुरू हो गया है, तो मन में बैठ जाते हैं अभी सारे। यो नु का मन वीडियो बनाने दे भाई, क्यों कर बना दो तुम हैं।
बनाने लग रही मैं, बैठो ही थाम भी। स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संग, सुनने वाला दूर करे जगत सागर, तुम्हें पालन करता स्वामी तुम्हें रक्षा करता। और हवन पूरा हो गया है और पंडित जी को खाना भी खिला दिया। और हवन पूरा होते ही मेरी बहन मेरी भांजी मंदिर चली गई थी भोले को सींचने, और मेरी भाभी और मेरा नंबर अभी आएगा। तो हमने सोचा अभी बारी बारी से जाएंगे ना, तो फिर यहाँ पे घर पे भी काम है, पंडित जी को खाना भी खिलाना था, तो इसीलिए हम अभी बाद में जाएंगे। तो तब तक मेरी बहन रोटी बना लेगी जब तक मतलब हम आते हैं, क्योंकि रोटी बनानी अभी बाकी थी। हम जा रहे हैं मंदिर, मेरी बहन और भांजी तो पहले चलेगी, अभी मेरी भाभी का और मेरा नंबर है। पहले हम रोटी बना रहे थे, अब ये बनाने लग गई, अभी हमारा नंबर आ गया। खाना तो आके ही खाएंगे। और मैंने सफाई भी कर दी है अंदर की, जैसे कपड़ा लगाते हैं ना वन होने के बाद, झाड़ू पोछा तो करते नहीं, तो कपड़ा मारते वो मैंने मार दिया है। अभी हम मंदिर जा रहे हैं जल चढ़ाने, सावन का पहला दिन है आज, तो पूरे सावन जल चढ़ाते हैं हम सारे ही। चल भाई मंदिर दिखा के लाती हूँ अपने गांव सांगी का। और पहुंच गए हम मंदिर, लेकिन हम ज़्यादा ही लेट हो गए, तो बिल्कुल छीड़ मिली हमें, भीड़ तो थी नहीं, एक भी नहीं मिला कोई भी हमें, क्योंकि भी गांव में तो लोग जल्दी उठते हैं और फिर जल्दी मंदिर जाते हैं नहा धो के। शहर में तो फिर भी लेट तक जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें देख लो कोई नहीं मिला, खाली था बिल्कुल मंदिर। हम भी लेट हो गई, क्या करें भाई, जैसे भी सुबह तक नहीं निकलता तब तक तो हमारी पूजा लगती ही नहीं, तो इसीलिए हम हवन करने के बाद मंदिर आए। वैसे हम पहले भी बैठे ही थे ठाली, लेकिन हवन नहीं होएगा तब तक मंदिर आने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गई। आगे से लेट नहीं होएंगे, जल्दी काम निपटा के जल्दी आया करेंगे। तो मेरी भाभी ने तो भोले बाबा को सींच दिया है, अभी मेरा नंबर आ गया है। और भोले बाबा पे जल चढ़ाने के बाद फिर मैं अंदर से भी अपना मंदिर दिखाऊंगी, बहुत सारी मूर्तियाँ अंदर भी भगवानों की। जैसे स्टार्टिंग में तो ये शिव जी का है और अंदर और भगवानों का है। तो चलो अभी जल चढ़ा दिया है मैंने और अभी अंदर लेके चलती हूँ। जय बजरंगबली महाराज, जय बजरंगबली महाराज। ये राम सीता और ये राधा कृष्ण और इधर माता रानी। जय माता दी, जय माता दी। कितनी गर्मी लग रही है, इसके भी कितने पसीने आ रहे हैं और मेरे भी देखो कितने पसीने आ रहे हैं। गर्मी लग रही है, पसीने आ गए, क्या करें, लाइट गई, इन्वर्टर बोल गया, क्योंकि आज लाइट बहुत ही कम आई है, बहुत कम, दोपहर में भी कम और सुबह भी जल्दी चली गई थी, तो अभी इन्वर्टर बोल गया। और इतनी गर्मी लग रही है ना, टीन के नीचे पंखे लगवाएंगे, पर अभी आए नहीं है पंखे लगाने वाले, 2 दिन से आए नहीं रहे, तो अभी इसका काम बाकी है, कब होएगा पता नहीं, कब पंखे लगेंगे। अभी शाम का टाइम हो गया और इतनी गर्मी हो रखी है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैं बाहर आई हूँ, बच्चे खेल रहे हैं तो उनको देखने के लिए। शाम के 6:30 बजे वैसे लाइट आने वाली है। सब गली में इकट्ठे हो रहे हैं, देखो। गर्मी कितनी हो रही है ना, अंदर रुका ही नहीं जा रहा। और हम भी बाहर ही आ गए हैं, और इन्वर्टर में बोल गया हमारा, तो खरा ही बोल गया, आज कम लाइट आई है इसलिए। हाँ, सुबह भी जल्दी चली गई, दोपहर में भी थोड़ी सी आई, हमारा भी बोल गया लाइट नहीं। अरे इतनी घुटन सी हो रही है अंदर तो। राम राम भाभी, उस दिन तो आई थी, आप तो मिली भी तो थी। और अड़े हूँ तो गई है ना, हूँ ना, सही मारे हूँ। और 15 शनिवार ना आई थी, 2 हफ्ते हो जाएंगे कल। छोरी हो रही है और नहीं पटा, 10 दिन की हो गया, आज 10वां दिन हो गया, 9 दिन की हो गया। और ये किसके घर है पीछे, ये सारे पाड़ दिए हैं, यो तो प्यारे क्या करने उनसे, जो कपड़े सूखे जो। हाँ। अरे यो किसका टूटा फूटा उधर सारा। हमारी इस गली में ना बस 3 घर बच रहे हैं अब, पूरी गली खाली है, देख लो, सूरी सुनसान हो रही। पहले भरी रहा करती है गली, है ना, सब गली में बैठे रहा करते, खटोला डाले हैं, और सिर्फ 3 घर रह रहे हैं, वो भी आगे गए, वो 3 पीछे, बीच में सारे का खाली, सब बाहर चले गए रहने, कोई नहीं है, देख लो, सुनसान सा हो गया। माटी खाई, माटी खाई, खाई क्यों खाई। शाम के 8 बज गए हैं और इतनी तेज बारिश आई हुई है ना, मैं पहले ही कह रही थी इतनी गर्मी कर रखी है, बहुत तेज बारिश आएगी, तो भी बहुत ज़्यादा तेज बारिश आ रही है। अब तो रोज़ ही बारिश आ रहा है, सुबह भी तेज आई, कई देर तक मैं नहाई और अभी शाम को फिर से आ गई।
ये देखो पूरी तेज बारिश आई हुई है। पर गांव का ये फायदा, गांव में कहीं भी पानी नहीं भरता, निकासी इतनी बढ़िया है ना, पानी रुकता ही नहीं रोडों पे, बरसते बरसते भी नहीं रुकता। हमारी रोटी भी बन गई थी, चूल्हे पे ही बनाई हमने, खाना भी खा लिया था और फिर शुरू हो गई तेज वाली बारिश। तो अब तो रोज ही बारिश हो रही है। देखो सुबह कितनी तेज आई और वो भी कई देर तक, सुबह पूरी भीगी रही मैं कई घंटों तक। और मैं कल भी नहाई थी, बल्कि यहाँ हमारे गांव में आने के बाद मैं 3 बार बारिश में नहा ली। और अब तो शाम का टाइम था, अब कहाँ नहाया जा रहा था, पर बारिश बहुत तेज़ थी। तो सही बारिश हो रही है भाई, दानों में भी सही काम आएगी। वो अच्छा है गांव में बारिश होए, बल्कि है ना खेतों में ज़्यादा होनी चाहिए और गांव में भी सब कम हो जाए। पर उल्टा है, यहाँ पे गांव में तेज़ होती है और खेतों में कम होती है। और अभी मैं लग गई हूँ मैंगो आइसक्रीम बनाने। और बाहर है ना बहुत गर्मी हो रखी है, बारिश रुक गई है और बारिश रुकने के बाद गर्मी हो रखी थी, घुटन सी वाली गर्मी थी और अंदर AC चल रहा था। तो मैं अपने मिक्सी जार यहीं उठा लाई हूँ, मैं यहीं बैठ के आम छीलूँगी और यहीं आइसक्रीम बनाऊँगी। क्योंकि मैंगो आइसक्रीम में कुछ गर्म तो करना नहीं, गैस की तो ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ सारा ही सामान ले आई हूँ। और आइसक्रीम खाने का मेरी भांजी का बहुत मन कर रहा था, क्योंकि उसने ना वीडियो में देख लिया, 3-4 दिन पहले मैंने यहाँ बनाई थी ना आइसक्रीम, तो वो वाली वीडियो देखी थी। तो कह रही थी मौसी मेरे को भी खिला दे आइसक्रीम। मैं चल तेरे को भी खिला देती हूँ। रखे तो थे ही 5-6 आम रखे थे, तो इन सबको छील लिया है मैंने। अब इनका पल्प मिक्सी जार में डाल के और मिल्क पाउडर मिला के, थोड़ा दूध मिला के और बना दूंगी आइसक्रीम। इतनी टेस्टी लगती है ना। और अब तो कई सारे बच्चे हो रहे हैं, सारे खा लेंगे और बड़े भी खा लेंगे साथ में, तो बड़ों की भी मौज हो ही रहती है। घर की आइसक्रीम है, हेल्दी वैसे है। वैसे मौसम तो थोड़ा सा ठंड का हो रखा है, लेकिन फिर वही है, अभी आज बारिश हो रही है, क्या पता कल धूप निकल आए। और मेरी भांजी का मन भी कर रहा था खाने का, तो मैंने भी सोचा बना ही देती हूँ। वैसे भी मुश्किल तो है नहीं, आसानी है। तो बस अभी मैंने जो आइसक्रीम का मिक्सचर है वो रेडी कर लिया है, अभी पीस के इसको। और ये हमारा एक कटोरदान है, कटोरदान बोलते थे पहले रोटी रखने वाले को, स्टील का होता था। तो ये हमारे पहले का ही है, तो इसका ढक्कन है ना अच्छे से बंद हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसी में डाल लिया है। और ये फुल भर गया था। चलो आइसक्रीम तो मेरी बन गई है, मतलब जमाने के लिए जो मिक्सचर आइसक्रीम का वो बन गया है। तो अभी इसको जमने के लिए रख देती हूँ और इस व्लॉग का भी यहीं ऐड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।